नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। छात्र को अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को पहचानना बहुत ज़रूरी है और जहाँ भी स्टडी करे वह स्थान शांत और सुव्यवस्थित हो, क्योंकि आसपास के माहौल का प्रभाव डायरेक्ट हमारे कार्य की क्षमता पर पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो पूरे दिन के 24 घंटे में एक ऐसा समय होता है जब हमारी कार्य करने की क्षमता चरम सीमा पर होती है। यदि हम इस समय का सदुपयोग करें तो कोई भी कार्य बहुत ही अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से हो सकता है। जैसे कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिसे सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने से कोई पाठ आसानी से याद हो जाता है, और बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जो रात में ही पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि रात के शांत वातावरण में पाठ इजीली याद हो जाता है। ऐसे में आप लोग अपनी बॉडी क्लॉक को एनालिसिस कर ही समय का चुनाव करें, ताकि पढ़ाई में इंटरेस्ट और बढ़ जाए। लेकिन एक बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बिना प्लानिंग के पढ़ाई करने से अच्छा रिजल्ट पाना असंभव है। इसलिए प्लानिंग कर पढ़ाई करना सफलता का पहला कदम है। प्लान बनाते समय पढ़ाई की अवधि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबों की कार्य क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोग 2 से 3 घंटे आसानी से एकाग्रचित होकर पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग लगातार 2 घंटे बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं। इसलिए पढ़ाई के दौरान अपने सुविधा के अनुसार ही ब्रेक लें। यदि आप एकाग्रता और पढ़ाई की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो तेज़ कदमों से टहलना, जंपिंग और दौड़ लगाना आरंभ कर दें। इस तरह के हल्के एरोबिक्स व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और आप एकाग्रचित और लंबे समय तक पढ़ाई करने में सक्षम हो सकते हैं। आपने जो भी पढ़ने का प्लानिंग या नियम बनाया है, यह तभी कारगर होगा जब आप अपने प्लान या नियम के साथ अपनी इच्छा शक्ति को भी जोड़ दें। जैसे हमने खाना बना लिया, यदि खाने की इच्छा नहीं है तो खाना बनाना किस काम का हुआ। वैसे ही यदि नियम बना लिया, यदि पढ़ाई की इच्छा ही नहीं हो तो वह नियम किस काम का है। इसलिए यह नियम आपको पावरफुल तभी बनाएगा जब आपकी इच्छा शक्ति भी उस नियम से जुड़ जाए। अपनी इच्छा शक्ति और नियम अर्थात टाइम टेबल के साथ पढ़ाई आरंभ कर दें। इससे एक विशेष फायदा होता है कि छात्र को एग्ज़ाम के आखिरी समय में एक साथ अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे
छात्र तनाव से भी बचे रहते हैं। एग्ज़ाम के समय शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छात्र को एग्ज़ाम के समय स्पष्ट सोचने, समझने और इस दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि छात्र एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सके। इस प्रकार दृढ़ प्रयत्न और लगातार परिश्रम करने वाले छात्र अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। आप लोग भी अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।